आत्म संबंधी सुंदर साज जी को प्रेम प्रणाम। जय श्री कृष्ण। पिछले के वीडियो में कमेंट आया था कि कुछ आप विद्यार्थी के ऊपर बताइए, क्योंकि एग्जाम आने वाला है और हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम आने वाला है। हम किस तरह से पढ़ाई करें कि हाई स्कूल और इंटर का परीक्षा हम आसानी से निकाल सके। कौन ऐसी हम गलतियां करते हैं कि जिसकी वजह से हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते और हम लोग पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते। देखिए, सबसे पहले ये होता है कि अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब तक आपकी मरीज का बीमारी नहीं समझ सकता ना, तब तक वो इलाज नहीं करेगा, सोखैती करेगा कि ये दवा दिया जाए ठीक हो जाए, ये दवा दिया जाए ठीक हो जाए। उसको सबसे ज़रूरी है उसकी बीमारी को समझना। उसी प्रकार सर्वप्रथम होता है कि मास्टर की जिम्मेदारी होती है कि स्टूडेंट की माइंड को पढ़ना, को लड़का क्या पढ़ना चाहता है और कैसे पढ़ाएं। अब कहेंगे कि 100 एक क्लास में 100 लड़के हैं, कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है। लेकिन पहले के समय में क्या होता था, क्लास में पढ़ाने के बाद सब स्टूडेंट से एक एक प्रश्न पूछा जाता था। जैसे पीछे है एक ही प्रश्न सबसे पूछा जाता था, तो क्या होता था कि जो पिछले वाले को अगर नहीं याद है तो सुन कर याद कर देता था। उसको ये दिमाग में टेंशन बना रहता था कि गुरुदेव मेरे से प्रश्न पूछेंगे, हमको नहीं मालूम हुआ तो हमको डांट खानी पड़ेगी या छड़ी से मार खाना पड़ता है। इसके लिए वो क्या करता था, उसको माइंड ध्यान से उस अगला बच्चा क्या कर रहा है उसको सुनकर उसको भी प्रश्न का जवाब याद हो जाता था। अब माना कि नहीं याद होता था तो लेकिन थोड़ा बहुत उसको आ जाता था, ये थी। लेकिन अब तो नहीं है, अब है एक दिन में पूरा अध्याय पढ़ाएंगे, एक दिन में लिखाएंगे और अगले दिन है उसका होमवर्क चेक होना शुरू हो जाएगा। एक ही दिन सब कुछ हो गया। देखिए, ऐसा है वो तरीका जैसी है। लेकिन हमें क्या है, हमें पढ़ना से ज़्यादा समझना जरूरी है। जो चीज़ सीखा जाता है वो अपने काम नहीं आता, जो समझा जाता है वो अपने काम आता है। हम कभी भी ये सोचना लक्ष्य छोड़ दें कि हमको पढ़ लिख कर ऐसा बनना वैसा, ये नहीं है। जो आपको अच्छा लगे वो करें। बस ज्ञान इसलिए ग्रहण करें कि सही और गलत क्या है, इसके लिए आपको अध्ययन करना चाहिए। ये नहीं कि हमें, अब देख ही रहे हैं कि इसमें अधिक बेरोजगारी है, कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख कर थी, लेकिन आपके पास ज्ञान रहेगा तो कहीं भी अपने जीवन यापन कर सकते हैं। इसके लिए दूसरी बात यह है कि जब होमवर्क हो जाता है तो किसी कारणवश से एक दिन लड़का अगर नहीं आया, उसका विषय पूरा नहीं है, तो क्या करता है, दूसरे लड़के का वो कॉपी लेकर कॉपी करना शुरू कर देता है। तब तो दूसरे पार्ट हो गया, वो किया, तीसरे पार्ट हो गया, उसके बुझिए कि उसका अब होमवर्क खत्म होता, क्योंकि उसको हमेशा टारगेट होता है कि हमको होमवर्क पूरा करना, होमवर्क पूरा करना। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना आप लिखे हैं, जितना पढ़ाएंगे उतना आप समझ लीजिए तो काफ़ी है, क्योंकि 10 तक आप जाते जाते आप सही हो जाएंगे। लेकिन क्या करते हैं, एक क्लास से लेकर 10 तक यही करते रहते हैं, कॉपी करने में लगे हुए हैं, समझने में नहीं। बस आप क्यों समझिए। दूसरी बात कि अगर आप किसी प्रश्न को याद कर रहे हैं तो पहले रटिए मत, उसको समझिए कि कहना क्या चाह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है। आप उसको समझ लिए, जैसे कि आप उस प्रश्न को समझ लेते हैं, आपको समझ जैसे मर्जी वैसे आ गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे लिखा गया वैसा ही, आप अपने भाषा में समझिए। अगर आप भोजपुरी बोलते हैं तो उसको भोजपुरी में समझिए। जब भोजपुरी में समझ लेंगे तो हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे आप। जैसे कि अगर ये भी है, अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब आपको अच्छी तरह से याद हो गया, अब बाद में भूल जाता है, ऐसे भी होता है, तो ये काम कीजिए, आपको जो पहले याद हो अपने घर वालों को, पास वालों को, चाहे अपने मित्र हैं, उसको अवश्य बताएं। जिससे होता है ना, जो याद करके आए और उसको अंदर रख लेते हैं कि हमको याद हो गया, तो भूल जाता है। और कुछ भी आपको जानकारी है तो तुरंत जाकर दूसरे को बता दें, 2 बार 3 बार जब बताएंगे उससे 2 फायदा है। उसमें हो सकता है कुछ आप गलती किए हो तो उसका आपका सही हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि जो भी जानकारी लेते हैं बता देते हैं तो भूलता नहीं है। और ऐसा आप करते हैं तो कभी आप प्रश्न नहीं भूलेंगे।
और ये है कि हमें टारगेट ये नहीं है, टेंशन में नहीं आना है, हमें बस यही है कि समझना है। जितना आप कोर्स किए हैं उतना ही ध्यान दें, अगला क्या कर रहा है कैसे कर रहा है नहीं। अधिक आप टाइम बैठ के पढ़ने से नहीं होता, समझने से होता है। नहीं तो बहुत सारे बैठते रहते हैं, आप देखे होंगे क्लास में सबसे नखादा जो लड़का होता है उसका रिजल्ट अच्छा आता है, जो रात दिन पढ़ता है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। कभी सोचे ऐसा क्यों? इसलिए कि उसका दिमाग ही अपसेट हो जाता है कि कैसे क्या किया जाए। वो बाहरी चीज़ नहीं जान सकता। जो किताबी ज्ञान है तोता मैने के जैसे है, लेकिन ये होता है कि जो हम बोले हैं ना कि अपनी भाव को कैसे प्रकट किया जाए। मतलब कोई भी प्रश्न है, ये नहीं कि आप कोई और शब्द लगा लें, इसको समझ लें। आप भोजपुरी बोलते हैं, जो आपको अच्छा जिस भाव को लगे उसको वैसे उतार लें, वैसे समझें। वैसे समझेंगे तो कभी नहीं होगा, ठीक। और एग्ज़ाम देते समय पहले अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करें, करने के बाद आपसे जितने श्रेष्ठ हैं उनको प्रणाम करने, क्योंकि प्रणाम करने से हमने पिछले वीडियो में बताया है कि आयु विद्या यश और बल 4 पदार्थ की प्राप्त होती है। आप कभी भी एग्ज़ाम देने जाएं सबको प्रणाम करके जाएं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी।